आपको किस तरीके से रखा था? जांच तो वो आराम से कर रहे थे, वो पूछताछ तो उनकी सही चल रही थी, मगर वो कल नहीं आए घर पे। वो कल नहीं आए, वो यहाँ पे नहीं आए। लोगों ने उनसे कहा कि हमें मीडिया से मिलने दीजिए, तो क्या आपको मिलने दे? उन्होंने क्या कहा कि हम आपसे मीडिया से क्यों नहीं मिलने दे रहे हैं? उन कह रहे ऊपर से ऑर्डर है, इसीलिए मीडिया नहीं आ सकती यहाँ। एक छोटा बच्चा इस घर का बाहर आकर कहता है कि पूरे परिवार को बंधक बना के रखा गया है। पुलिस ने उसके किसी जो रिलेटिव हैं उनको लात भी मारी है, पीड़िता के पिता को, और इस तरीके से पुलिस प्रशासन वर्ताव कर रहा है। डीएम साहब धमकी दे रहे हैं, कितनी सच्चाई है? तो डीएम साहब ने धमकी तो दी थी घर पे आके कि आप नहीं जानते पोस्टमार्टम क्या होता है, बॉडी के छितरे उड़ जाते हैं, तुम चेहरा तक नहीं देख सकते थे इस बॉडी का, और आपकी लड़की कोरोना से मर जाती तो आप क्या मुआवजा ले लेते। एक वीडियो और दिखाई थी उन्होंने 14 या 15 तारीख की, वो बोल रहे थे कि ये मैं कोर्ट में दिखाऊंगा तो मतलब केस रफा दफा हो जाएगा, ये सब सजा भी नहीं होगी उन लड़कों को, तो ऐसे उन्होंने बोला था। आप लोगों ने डीएम साहब से कहा कि एक तो हम पीड़ित हैं, ऊपर से आप इस तरीके का, ये भी बोला था कि मतलब ये कितनी करोड़ की आबादी है उसमें मतलब ये पोस्ट जाती। तो निशांत राय पीड़ित परिवार का पक्ष जानने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार महिला यही कह रही है कि डीएम की तरफ से धमकाया गया था और ये कहा गया था कि अगर कोरोना से पीड़ित होती तो वो वैसे ही मर जाती। इतना शर्मनाक बयान डीएम की तरफ से दिया गया और ये लगातार बयान दिया जा रहा है पीड़ित परिवार की तरफ से। निशांत राय लगातार पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कैसे डीएम की तरफ से धमकी दी गई और वो डीएम अभी भी कार्यरत है, डीएम को अभी भी सस्पेंड नहीं किया गया। ये सरकार की बेशर्मी है, सरकार की शर्मनाक करतूत है। निशांत राय लगातार पूछने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार पीड़ित परिवार का पक्ष जानने की कोशिश कर रहे हैं। हर्ष, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हर्ष, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हम और भी कोशिश करते हैं बयान लेने के लिए। यहाँ पर जो पीड़ित का परिवार है उनसे बयान लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर पीड़ित के भाई की तरफ चलते हैं, चूंकि बहुत सारे मीडिया कर्मी यहाँ पर आ गए हैं और तो बयान लेने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है। ये पीड़ित का भाई है, मैं कोशिश करता हूँ उनके पास जाने की, उनसे समझ। तो निशांत जानने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और निशांत कोशिश कर रहे हैं कि आखिर पीड़ित परिवार अपना क्या पक्ष रखता है। लेकिन जिस तरीके से महिला ने पक्ष रखा है, महिला ये कह रही है कि डराने धमकाने की हमेशा कोशिश की गई, डीएम लगातार धमकाते रहे और ये कहते रहे कि इतनी करोड़ की आबादी है, इतनी बड़ी आबादी है उत्तर प्रदेश की, उसमें आपको मुआवजा दिया गया। अगर आपकी लड़की कोरोना से मर जाती तो कौन मुआवजा देता। इतना शर्मनाक बयान डीएम की तरफ से दिया जाना, लेकिन अब तक डीएम पर कोई कार्रवाई ना होना प्रशासन की मंशा पर कई सवाल खड़े करता है। कई सवाल दागे जाएंगे क्योंकि यूपी के सीएम ने अब तक डीएम पर कोई कार्रवाई नहीं की है और डीएम का इतना शर्मनाक बयान, डीएम की वो वीडियो जो खुद परिवार ये कह रहा है कि हां डीएम ने ऐसा कहा था, हां डीएम ने धमकाया था, लेकिन डीएम के ऊपर अब तक क्यों कार्रवाई नहीं की गई। ये योगी सरकार से जेके 24/7 न्यूज का सीधा सीधा सवाल है। जब पीड़ित परिवार ये कह रहा है कि डीएम ने धमकाया, डीएम इस तरीके की भाषा का उपयोग करता है, डीएम ये कहता है कि इतनी आबादी में आपके परिवार को मुआवजा तो दिया गया है। कितनी शर्मनाक करतूत है जब एक बेटी को इंसाफ दिलाने की बजाय डीएम ऐसी बातें करते हैं। और ये खुद निशांत राय पूछ रहे थे तो महिला बता रही थी कि डीएम ने उन्हें धमकाया है। पहली भी वीडियो वायरल हुई थी और ये सीधा बयान हम पीड़ित परिवार का आपको सुनवा रहे थे कुछ देर पहले, जब एक महिला कह रही थी कि डीएम लगातार धमकाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आखिर डीएम पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। क्यों योगी सरकार अब तक डीएम पर कार्रवाई नहीं कर पाई। क्या सीधा सीधा बड़ा राजनीतिक संरक्षण डीएम को प्राप्त है। क्यों डीएम साहब पर अब तक कार्रवाई नहीं की गई। क्यों डीएम का सस्पेंशन ऑर्डर अब तक नहीं निकाला गया। क्यों डीएम को सस्पेंड नहीं किया गया। जब महिला निशांत राय से यह कह रही है कि डीएम की तरफ से धमकाने का प्रयास किया गया, डीएम ये कहते हैं कि पोस्टमार्टम हो जाता है, आप लड़की का चेहरा नहीं देख पाएंगी। अरे अंतिम समय में तो लड़की का चेहरा देख लेने दीजिए और पोस्टमार्टम किया जाता है तब भी चेहरा दिखाया जाता है। अंतिम समय में ये डीएम साहब क्यों नहीं समझे। क्योंकि डीएम की अगर बात करें तो डीएम लगातार धमकाते हुए नजर आ रहे थे, जिसकी जानकारी हम आपको लगातार दे रहे हैं। और खुद पीड़ित का परिवार ये कहता है, खुद महिला की तरफ से ये कहा गया कि डीएम धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। निशांत, मेरी आवाज आपको मिल रही है?
बिल्कुल हर्ष, और अभी हम पीड़ित परिवार के साथ ही यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम मीडिया कर्मी मौजूद हैं, और जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था कि अब